डायमीटर ऑफ टू सिलेंडर्स, देखो पढ़ो, डायमीटर ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इफ देयर वॉल्यूम्स इज सेम। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम 1 मानते हैं या वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 का रेशियो वॉल्यूम 2 का रेशियो क्या है, सेम है। एक रेशियो का एक है, मान ले, एक नहीं दो भी मान सकते हो, लेकिन एक रेशियो एक ही मानो। रेडियस का रेशियो दे चुका है, ये डायमीटर का डायमीटर का, यानी ये मान लो 2r1 है, 2r2 का रेडियस दे चुका है, ये गिवन है बुक्स में, ये गिवन है डायमीटर का। कितना दिया हुआ है बच्चा डायमीटर, देख लो तुम क्वेश्चंस में 7 नंबर में, बोलो 5:6 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखोगे 5:6। हाइट का रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड देयर रेशियो ऑफ हाइट। देखो यहाँ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इफ देयर वॉल्यूम्स इज सेम। हाइट का रेशियो पूछा है, ध्यान से समझना, हाइट का रेशियो पूछा है, ये पूछा है। देखो ये दो से तो दो कैंसिल हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, R1 माना है ना तो इसको R1 लिखते हैं, इसको H1 माना है, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। 1:1 है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना। R1 कितना है बच्चा, 5 है, यहाँ 5 रखोगे तब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। R2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 लिखोगे तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना। ये हो जाएगा H1/H2, ये 1:1 हो जाएगा। तो H1 का और H2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, या राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 36/25 हो जाएगा। ये हाइट्स का रेशियो निकल गया। इस प्रकार से समझा, पहले हम लोग को दिया हुआ ये है ना, क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, दो वॉल्यूम का डायमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है ना। जिस प्रकार से रेडियस, डायमीटर और रेडियस का जो होता है रेशियो सेम ही होता है, समझा। तो 5:6 हो गया। ये दिया हुआ है कि वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो सेम है तो वॉल्यूम अगर मैं यहाँ 8 भी लिख दूँ तो नीचे भी 8 हो जाएगा, कैंसिल होकर तो 1 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम सेम बोल ले तो 1 ले लेना, वॉल्यूम बराबर 1, वॉल्यूम 2 बराबर 1। चलो ये पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया IGT, इसको बैठा कर, समझा। और इस प्रकार से पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 R2 रखा, है ना। इस प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 स्क्वायर 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 36:25 आ चुका है, समझा। 6 नंबर देखो, 6 नंबर पढ़ो। अ वेल इज डग 24 मीटर डीप एंड इट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। द अर्थ विच इज सो डग आउट is spread on a rectangular plot of 22 meter long, 14 meter broad. What is the height of the platform so formed? बात समझो, बोला जा रहा है एक कुआं है जिसको 24 मीटर गहराई में उसको डग किया जाता है, जिसका डायमीटर 7 मीटर है ना। अर्थ विच इज सो डग आउट इज स्प्रेड ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 22 मीटर एंड 14 मीटर ब्रॉड। जो भी डग किया जाता है अर्थ से, उसको मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है रेक्टेंगुलर प्लॉट के शेप में, जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। इस रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म का जो है हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। उस प्रकार से देखो ये रहा कुआं, ये रहा प्लॉट, इस प्लॉट से जो है मिट्टी यहाँ से कण के बाहर निकाला जा रहा है, इधर 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 रखा जा रहा है। ये जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का शेप बन गया, ठीक है ना। हाइट दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ। मैं बताता हूँ इसके अंदर से जो भी मिट्टी निकलेगा, देखो यहाँ इसके अंदर से जो भी मिट्टी निकल के ये जो है रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में जो बन रहा है तो इसके अंदर का मिट्टी निकला और ये रेक्टेंगुलर शेप में बना, तो यानी इस रेक्टेंगुलर का और ये जो कुआं बना उसका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बच्चा, वॉल्यूम सेम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। इस प्रकार से वॉल्यूम सेम होगा तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, है ना। क्यूबॉइड के फॉर्म में बनेगा, क्या हो गया, इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबॉइड का। और कुआं का वॉल्यूम क्या होगा, कुआं तो सिलेंडर का फॉर्म में होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया बस। एल दिया हुआ था, एल लिख दिया 22, है ना। बी दिया हुआ था 14 लिख दिया। एच नहीं दिया हुआ था, एच छोड़ दिया, बराबर 22/7 लिखा। आर दिया हुआ था, रेडियस डायमीटर दिया हुआ था बच्चा 7, आर कितना आ गया 7/2। इस प्रकार से क्वेश्चन में गिवन है, लिख दिया 7/2 का होल स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई हाइट दिया हुआ है। फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा हाइट आ गया 3 मीटर।
ये जो है ये 3 मीटर के ऊंचाई पर जाएगा। समझा? इस प्रकार से है।